मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमर मस्तिकन, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। क्या डॉक्टर मेहरंग बलोच जो 22 तारीख अप्रैल से इनके कब्जे में हैं, आईएसकेपी अपने फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीर छापता है और कहता है काफिर है, मतलब काफिर के लिए सजाए मौत होती है, और ये सभी लोगों को सरफराज बुगती कहता है कि मैं इनके साथ मुकाबला करूंगा। अमर मस्तिकन, ये देखिए राजीव भाई, उनको 22 मार्च से जी वो 22 अरेस्ट हैं जी। तो ये इन्होंने जो आईएस ने जो 117 पेज की धमकी आमेज जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान से ये जो भी इस्लाम दुश्मन अनासर हैं उनको हम खत्म करेंगे, और उसमें मारंग की तस्वीर भी बगैर उनका चेहरा बताए हुए, उससे साफ जाहिर था कि उनका मतलब मारंग है, तो उनका लगाया। अब आप देखें कि उन्होंने तो ये कह दिया ना कि इनको हम कत्ल करेंगे, और उसके कुछ दिनों बाद ही जो आर्मी स्पोक्स पर्सन थे अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने भी यही कहा कि डॉक्टर महारंग बलोच जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। ये उनके अल्फाज हैं, आर्मी स्पोक्स पर्सन के अहमद शरीफ चौधरी के, जिनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद वो इंटरनेशनली वेल नोन, यूनाइटेड नेशन से उनको सैंक्शन किया गया था। वो बिन लादेन को एटमी हथियार देना चाह रहे थे। वो उनके बेटे हैं अहमद शरीफ चौधरी। उन्होंने हमारे बेटी के लिए ये कहा कि वाजिबुल कत्ल है। इन्होंने क्या कहा किया कि जो हमारे मुख्यमंत्री थे पुराने अख्तर मेंगल, उसके ऊपर ये केस लगाई है कि आपने ट्विटर में जो है मारंग बलोच की क्यों आपने उसको डिफेंड किया, आपने उसकी क्यों मुखालिफत की कि उसको जेल में क्यों डाला हुआ है। इसके ऊपर उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इन्होंने जाली बनाई हुई है इस्लामाबाद में, उसके तहत उनके ऊपर केस डाला है अख्तर मेंगल पे। और उनके ऊपर ये भी केस डाला है ना सिर्फ अख्तर मेंगल पे, बल्कि उनके तमाम फैमिली के लोग, जिसमें कि उनकी बीवी जो इंतहाई बीमार है बहुत सालों से दुबई में, उनका भी नाम एफआईआर में डाला है। उनका एक भाई जो मर चुका है, उनका भी नाम एफआईआर में डाला है कि ये अताउर रहमान मेंगल के कत्ल में मुलविस हैं। पाकिस्तान के फौज इंतहाई बौखला गए हैं। इनके पास देखें, अवाम के दिलों में इनके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, हमारे बलूच अवाम के दिलों में, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए। इन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किया कि हम इनको अपना कहें। ये तो हमारे दुश्मन नंबर 1 है। ये कहते हैं ना कि बैरूनी कुव्वत, बलूचिस्तान में बैरूनी कुव्वत, सबसे बड़ा बैरूनी कुव्वत तो पाकिस्तान फौज के मिलिट्री बूट्स है हमारे सरजमीन के ऊपर। हमारा तो जद्दोजहद इस बैरूनी कुव्वत के खिलाफ है। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं जिस किस्म से भी हमारे पश्तून भाई वहां पे इनका मुकाबला कर रहे हैं, किसी भी फ्रंट से। हमें उनके नजरियाती जो भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है सरोकार नहीं है। देखें, जैसे आपने कहा, इन्होंने खुद वो पाले थे, इन्होंने खुद जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को ये लोग ने, और आज तक बढ़ावा दे रहे हैं। ये आज तक कर रहे हैं ना भाई, आज तक ये अपनी बकवास किए जा रहे हैं, 2 नेशन थ्योरी फैलाना डिमकाना, कोई हैसियत नहीं है। जो नफरत अंगेज, इनको शिकस्त हमारे जमीन पे मेंटली, मोरली, साइकोलॉजिकली हो चुका है। इनके मिलिट्री डिफीट भी आने वाला है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे कॉमरेड अब्दुल नबी मंगुलजई की बात यहाँ बताई, उनकी तस्वीर भी बताई। इनके बहुत बड़े पुराने खिदमात हैं हमारी तहरीक के लिए। मैं आपका मशकूर हूँ। जो आपने तस्वीर देखी है अमर मस्तिकन, उसी को यहाँ पर सामने रख रहे थे। लेकिन बलूचिस्तान में अब हद से ज्यादा हो गया है। डॉक्टर मेहरंग बलोच ने कभी अपने हाथ में हथियार नहीं लिया, उन्होंने केवल लोगों की अगुवाई की और लोग उनके पीछे बलूचिस्तान में यूं सड़कों पर निकल आए। वो औरतें जो घर के चौके और चूल्हे से फुर्सत नहीं पाती थी, वो एक बड़ी भीड़ में डॉक्टर मेहरंग बलोच के पीछे निकली। और 22 मार्च से कहां है कुछ नहीं पता, आईएसकेपी अपने एजेंडे के साथ है। डॉक्टर जेके बंसल, बलूचिस्तान का सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अहमर भाई से बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री कहती है कि बलूचिस्तान आजाद मुल्क था, आजादी
के बाद जब भारत और पाकिस्तान बने थे वो आज़ाद एक बार फिर होना चाहिए, उसके लिए क्या कमी दिखती है और कहां से वो पूरी हो सकती है? देखिए, अभी जो, नमस्कार राजीव जी, ये जो जो ऑपरेशन है मुल्ला मुनीर की आर्मी का, ये बहुत खतरनाक है। और उसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर में और आवाज और बलोच की जो आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उनकी जो महरम बलोच हैं वो शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और शक्तिशाली होकर के अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अच्छा तो ये रहता कि पाकिस्तान जो है हंसी खुशी जो इनको आज़ाद कर देता या इनके हक को देता, जिस तरह से इनको मार्जिनलाइजेशन किया हुआ है पॉलिटिकली, इनका इकोनॉमिक शोषण हो रहा है, उधर से जो है चीन को उतार दिया है। तो सब देखते हुए बलूचिस्तान में जो लोगों को गायब करके और उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके और उनको खत्म किया जा रहा है। अपनी अपनी रिपोर्ट में बताया कि हर महीने कितने लोगों को ये अभी जनवरी में आप के यहाँ पे आ रहा है 117 लोगों को कर दिया गया है। अब पाकिस्तान जो है उसकी उल्टी गिनती बलोच की तरफ से भी आ गई है और पूरे पाकिस्तान की आ गई है। अभी जैसे आप ही की रिपोर्ट में है, आपने कहा 13 जो टीटीपी ने मारा, और रिपोर्ट यह है कि 16 लोगों को मारा है जो उसमें पाकिस्तान के सैनिक हैं। और बात यह है कि जो टीटीपी ले लो या बीएलए ले लो, इनके सैनिकों को मार रहे हैं। और जो ये पाकिस्तान की आर्मी है ये निर्दोष लोगों को मार रही है। और जैसे कि टीटीपी को इन्होंने सिखाया, पढ़ाया और उनको तैयार किया, अब इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। उसी तरह से जो आईएसआईएस केपी है खुरसान, वो भी इनके ऊपर ही अटैक करेगी बाद में। इनको बार बार वो चीज याद रखनी चाहिए जो हिलेरी क्लिंटन ने इनको कहा था कि जो आप अपने आंगन में सांप पाल रहे हैं, ये मत समझना कि आप जो है ये सांप आपके पड़ोसी को काटेंगे या आपको भी काटेंगे। वो बिल्कुल प्रूव हो रहा है इस समय। मतलब ये जो है इतनी भविष्यवाणी, उनकी बात ये मान लेते तो शायद इनको, और जाकर के ऊपर में एससीओ में कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, और प्रेशर डाला जाता है, मतलब वो गलत ड्राफ्ट दिया जाता है, जबकि भारत ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि ये गलत है और हम इसको बिल्कुल साइन नहीं करेंगे, जिसमें कि उन्होंने पहलगाम का मेंशन नहीं किया। और जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, और वो किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर रहे हैं, किसी निर्दोष को नहीं कर रहे, वो तो एक जो लड़ाई लड़ रहे हैं बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान की निर्मम, निकम्मी और जो एक टेररिस्ट फौज है, वो टेररिस्ट फौज है। वो कोई फौज जो है प्रोफेशनल फौज नहीं है, वो एक तरह से टेररिस्ट जो कि खंडे अपनाती है, जो कि जबरदस्ती जो है लोगों को ले जाती है, उनको एक आतंक फैलाया हुआ है। लेकिन जितना ये रिप्रेशन कर रहे हैं उतने ही बलोच मजबूत हो रहे हैं, उनके यहाँ से आवाज बुलंद हो रही है। और आवाज बुलंद हो करके अब ये समय जल्दी ही जो पाकिस्तान से जो है अलग हो जाएगा बलूचिस्तान। हालांकि मुल्ला मुनीर कहता है कि ये हमारे माथे का झूमर है। अब माथे के झूमर को तुम इस तरह से कर रहे हो, जो 43% लैंड एरिया है पूरे पाकिस्तान का, बलूचिस्तान जो एक स्वतंत्र कंट्री था, उसको इस तरह से दबाया जा रहा है, जिसको बलोचों को कोई नहीं दबा सकता। जो है अंग्रेजों ने भी कोशिश किया था, उनको दबाया नहीं जा सकता। तो इसलिए पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए कि अगर उनको अपने को बचाना है, अपनी आर्मी को बचाना है, तो जो बलोचों का हक है उनको दे दिया जाए। और जो नहीं तो ये पाकिस्तान को बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनवा भी अलग हो जाएगा, सिंध भी अलग हो जाएगा, पीओके तो हमारा है ही, हम ले लेंगे, और सिर्फ पंजाब इनके पास बचेगा। तो ये सारी बात पाकिस्तान के जो जो नेता हैं या पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है, वो अपना ही अपना सोचता है, सही कह रहे हैं आप, बिजनेस चलाता है, सही पैसा कह रहे इकट्ठा हैं। करता है, फील्ड मार्शल बन के मेरे बैठ ख्याल से गया। बीएलए बड़ा बेफिटिंग रिप्लाई लगातार वहां पर दे रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज जो खुद को कहती है, वो वहां पर अपने पोस्टिंग